हर हर महादेव। आप सभी शिष्य एवं गुरु भाइयों के मेरा प्रणाम। आप सभी के लिए आज मैं एक शिव गुरु और तुलसी मैया के कथा लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर हैं। तो आप लोग ज़रूर एक बार सुनिए। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसीलिए उनका नाम शिव है, जिसे हम आज शिव गुरु कहते हैं। हर हर महादेव। एक बार देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश गए। महादेव ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए, इसीलिए रूप बदलकर अद्भुत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र न था। उनका शरीर जलती हुई अग्नि के समान धधक रहा था और अत्यंत भयभीत नजर आते थे। अद्भुत दोनों के रास्ते में खड़े हो गए। इंद्र ने एक विचित्र पुरुष को रास्ते में खड़े देखा तो चौंक गए। इंद्र को देवराज होने का गर्व घेरने लगा। उन्होंने उस भयंकर पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? भगवान शिव अभी कैलाश पर्वत पर विराज रहे हैं या कहीं भ्रमण कर रहे हैं? मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। इंद्र ने कई प्रश्न किए, लेकिन वह पुरुष योनियों के समान मौन ही रहे। इंद्र को लगा कि एक साधारण प्राणी उनका अपमान कर रहा है। उनके मन में देवराज होने का अहंकार उपजा, जो क्रोध में बदल गया। इंद्र ने कहा, मेरे बराबर अनुरोध पर भी तू कुछ नहीं बोलकर मेरा अपमान कर रहा है। मैं तुझे अभी दंडित देता हूँ। ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र उठा लिया। भगवान शिव ने वज्र को उसी समय स्तंभित यानी जड़ कर दिया। इंद्र की बाह अकड़ गई। भगवान अद्भुत क्रोध से लाल हो गए। बृहस्पति उनके चेहरे पर आई क्रोध की ज्वाला को देखकर समझ गई कि ऐसा प्रचंड स्वरूप महादेव के अतिरिक्त किसी का नहीं हो सकता। बृहस्पति शिव स्तुति गाने लगे। उन्होंने इंद्र को भी महादेव के चरणों में लेटा दिया और बोले, प्रभु आपके चरणों में पड़े हैं इंद्र, आपके शरणागत में हैं। आपके ललाट से प्रकट अग्नि इन्हें जलाने को बढ़ रही है। हम शरणागतों की रक्षा करें। बृहस्पति ने विनती की, प्रभु भक्तों पर आपकी सदा कृपा बरसती है। आप भक्त वर्ष और सर्वसमर्थन हैं। आप इस तेज को कहीं और स्थान दीजिए, ताकि इंद्र के प्राणों की रक्षा हो सके। फिर शिव भगवान ने कहा, बृहस्पति मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे तीसरे नेत्र से प्रकट इस अग्नि का ताप देवता सहन नहीं कर सकते, इसीलिए इसको बहुत दूर छोड़ूंगा। महादेव ने उस तेज को हाथ में धारण कर समुद्र में फेंक दिया। वहाँ फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। सिंधु से उद्भव होने के कारण उसका नाम सिंधु पुत्र जालंधर प्रसिद्ध हुआ। जालंधर, जिसका नाम शंखचूड़ भी हुआ, शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। इसी कारण परम शक्ति के संपन्न था। देवों से भी ज़्यादा शक्तिमान था। वह उस तेज से पैदा हुआ था जो इंद्र को समाप्त करने वाला था। इसीलिए असुरों ने उसे अपना राज बनाया। अद्भुत रूप में यह लीला करने के बाद महादेव अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र के गर्व का भजन भी, भगवान के दर्शन भी हो गए। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इसके अवतरण दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था।
उसके एक महा तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। देवराज कालनेमी की कन्या विंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहाँ से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव गुरु का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहाँ से ध्यान हो गए। देवी पार्वती से क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी विंता अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसके प्रतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न हो तो मारा जाता, न पराजित होता। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए विंता प्रतिव्रत को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ विंता अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर विंता भयभीत हो गए। ऋषि ने विंता के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर विंता ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे थे अपनी पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर विंता मूर्छित हो गए, गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूप में भगवान से विनती की वह उसके पति को जीवित करे। सिर से जोड़ दिया, परंतु स्वयं उसी शरीर में प्रवेश कर गए। विंता को इसका छल जरा आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ विंता प्रतिव्रता व्यवहार करने लगे, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही विंता का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब विंता को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ विंता भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने विंता से कहा, हे विंता, तुम अपनी अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम के रूप में तथा तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक क्या परलोक में भी विलुप्ति का प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आ सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितनी भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजूरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में डालकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठल धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाला में अपने प्रेतों का श्राद्ध करते हैं उसके प्रेत मोक्ष प्राप्ति हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती विंता का मंदिर मोहल्ला कोट किशनगंज में स्थित है। इस स्थान पर प्राचीन एक गुफा है जो कि सीधे ही हरिद्वार तक जाते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी को यह कथा बहुत ही पसंद आए।